बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुचा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़ोहरानों, असरानों और इशाइयों का मौसम है। गुज़श्ता रोज़ भी एक इशाइया हुआ है ऑन चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर। आज काफ लीग जो है वो सर जोड़े बैठी है, मुशावरती इजलास उनका भी स्केड्यूल्ड है। ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो ऑन चौधरी की रिहाइशगाह पर जहांगीर तरीन ग्रुप मिला है, क्योंकि जब वो ऑपोजिशन से पूछते हैं तो ऑपोजिशन कोई भी चीज़ रिवील नहीं करती, वो कहते हैं कि सरप्राइज़ है। ऑन चौधरी साहब से आज हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि हिकमत अमली ये है कि हम कोई भी बात आउट नहीं करेंगे, ना मीडिया पर आएंगे अभी तक। तो व्हाट इज़ न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इस बैठक के अंदर पर्टिकुलरली जो ऑन चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर सजाई गई, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या फैसला हुआ है? देखिए, फ़ैसला तो बड़ा सिंपल है। 6 से 8 MNAs हैं जो कि जहांगीर खान तरीन साहब को अपनी सपोर्ट देंगे, चाहे वो इमरान खान के हक़ में लेकर आएँ अदम एतमाद या उनके अगेंस्ट लेकर आएँ। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 20 से 30 इनके MPs हैं पंजाब में जो कि ये जो स्प्लिंटर ग्रुप है ये जहांगीर खान तरीन साहब के नॉर्ड पे ही अपना वोट डालेगा। तो ये कहना कि काफ लीग सर जोड़कर बैठ गई है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बिल्कुल नो कमेंट है। और आप देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन की भी जो कल ओन चौधरी साहब के घर पे बात हुई है उसके आपको बस सरसरी सी बात पता है, लेकिन अंदर के जो मामलात हैं मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक सीक्रेसी, श्राउडेड इन मिस्ट्री एक मामला इस वक्त चल रहा है और ये इसी तरह से चलना है। मेरा ख्याल है ये कॉन्शियस डिसीजन है ऑन एवरीबडीज़ पार्ट कि अपने अपने कार्ड्स को अपने सीने से लगाए रहें और कोई बात ना करें। जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज़ की मैंने कल भी कहा था कि परवाज़ शुरू हो गई है बिल्कुल, और उनका जहाज़ जो है वो फराटे भर रहा है, किसी भी वक्त वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। और ये बिल्कुल जहांगीर खान तरीन साहब का बाएं हाथ का खेल है और उनको करना भी चाहिए। वो इसी चीज़ को वो कैपिटलाइज भी करते हैं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त देखें ना, एक सिवाय ऑपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत है उसके जो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं टू सैल्वेज द गिवन सिचुएशन, एंड इट डजंट हेल्प कि कल आपने पेट्रोल की प्राइसेस रात को बढ़ा दी, 12 रुपए से ज़ायद हो गई। मतलब ये तमाम तर चीज़ें डोंट रियली बोर्ड वेरी वेल फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन जाहिर है कि एक उनके डेस्परेट अटेम्प्ट्स आपको मंजर यहाँ पर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों अब हम राना सना सब सुन रहे थे कि बिल्कुल नंबर्स बिल्कुल हमारे पास हैं। फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अभी हम होमवर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ होता ना, कुछ आप कहते हैं फिर आप कुछ नहीं कहते, फिर आप कह के चुप हो जाते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन में इस वक्त कॉन्फिडेंट किसके पास है, अदम एतमाद के नंबर्स किसके पास पूरे हैं, ये जब तक वो अदम एतमाद नहीं आएगा ये हम वसूख से नहीं कह सकेंगे। और ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि इस मामले को डाउन प्ले किया जाए, इस मामले को श्राउडेड इन मिस्ट्री रखा जाए, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से कहा था मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो शायद उनके ख़तरनाक होने के डर से ज़रा सब खामोशी से इस मामले को कर रहे हैं। और मैं वो कह रहा हूँ ना, सज्जे दिखाते दिखाते आप खब्बे मुड़ जाएंगे। तो अपोजिशन जो है वो आई थिंक इट्स प्लेइंग वेरी वेल आई थिंक इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल ठीक है, सीक्रेसी जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें कि क्या है। हम जो कह रहे हैं आप बिटवीन द लाइंस देखें कि क्या हो रहा है। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ को रिपोर्टेडली 20 MPs हैं, 4 MNAs हैं। हमने माजी में भी इस ग्रुप को काफ़ी खासा बासर होते हुए देखा है, लेकिन इसको बासर से बेअसर कर दिया जाता है उस वक्त जब हुकूमत खुद एक्टिव होती है, इनको इंगेज करती है। आज भी खान साहब के डेरे लाहौर में हैं, बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है और आपको पता है कि जो ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद MPs हैं उनके मसाइल उनके हलकों के हैं, तरक्याती फ़ंड्स के बहुत सारे इशूज़ हैं। तो आज ये कहा जा रहा है कि तरक्याती फ़ंड्स यानी ख़जाने का मुंह भी खोला जाएगा, इन लोगों को इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर काम कराने के लिए हो सकता है कुछ तरक्याती फ़ंड्स का इजरा हो। तो आपको नहीं लगता कि फिर इनको मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर तो तरक्याती फ़ंड्स चाहिए होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश करना होता है, तो हुकूमत इनको फिर मैनेज कर लेगी जैसे माजी में करती रही? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि देखिए हुकूमत का तो पूरा हक है और वो करेंगे वो जो कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए या अपने MPs को मजबूत करने के लिए या आइंदा इलेक्शंस के लिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए, मैंने तो इस मुल्क में ये देखा है कि तमाम तर चीज़ें दे दी जाती हैं फिर भी हुकूमतें चली जाती हैं, मतलब चाहे वो मेमो गेट के मामले में हो, चाहे वो पनामा का मामला हो। तो ये इस मुल्क में मेरा ख्याल है जो लॉयल्टीज़ हैं, जो कामिल अली आगा साहब ने बड़ा एक्यूरेटली कहा था कि देखिए हमारा मुआहदा रियासत के साथ है, हमारा मुआहदा रियासत के साथ है, तो रियासत हुकूमत तो नहीं है। तो ये जो इनकी लॉयल्टीज़ हैं, और मैं इसमें कोई बात सही है या गलत है उससे बाला नज़र होकर मैं कह रही हूँ
कि लॉयल्टीज़ इनकी रियासत के साथ हैं। तो जब रियासत ये डिसाइड कर लेगी कि ये होना है या ये नहीं होना है, तो आप जितने मर्जी पैसे अलॉट कर दीजिए, जितने मर्जी प्लॉट्स दे दीजिए, जितना मर्जी आप पैसे एलोकेट कर दीजिए। जब रियासत की ये डिसीजन हो जाएगी तो फिर क्या काफ लीग की लॉयल्टी होगी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ खड़ी होगी, कौन से एज पे खड़ी होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जहांगीर खान तरीन साहब कहाँ खड़े होंगे ये भी हम जानते हैं। और ये मैं आपको कह रही हूँ, आप 4 की बात करें, मैं तो आपको 8 का फिगर दे रही हूँ MNAs का। तो कम लोग नहीं है जहांगीर खान साहब के पास। और ये एक मैं कह तो रही हूँ, ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। और आई थिंक ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, ये हम सब के लिए सरप्राइज होगा जो होगा अगर एदम एतमाद आती है और कामयाब हो जाती है। तो उसके जो अनासर होंगे दे विल बी सरप्राइजिंग फॉर द गवर्नमेंट एज फॉर अस। अच्छा, इस पे जरूर बात हो सकती है, ये जो रियासत के साथ खड़े होने वाला मामला है, क्योंकि ऑब्वियसली हेड ऑफ द स्टेट है इमरान खान साहब, और फिर ऑब्वियसली रियासत के साथ कैसे खड़े होते हैं, हुकूमत के साथ ही अपेरेंटली तो खड़े हुए जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज इमरान खान साहब लाहौर में, चौधरी परवेज इलाही साहब जो इत्तेहादी हैं वो इस्लामाबाद की परवाज़ भर चुके हैं। तो यानी वो इस्लामाबाद पहुंच गए। स्केड्यूल तो ये भी था, रिपोर्टेडली कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब चौधरी बरादरान से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन उनका वहां पहुंचना, इज इट सिंबॉलिक? देखिए, आप कह रहे हैं रीड बिटवीन द लाइंस, मैं कह रही हूँ रीड बिटवीन द एक्शंस, रीड बिटवीन द स्टेटमेंट्स दैट कम थ्रू एंड द स्टेटमेंट्स दैट आर विथड्रॉन। रीड व्हाट हैपेंस इन, मतलब आप ये रीड कीजिए कि एक मुलाकात होती है, पहले फजल रहमान, पहले जरदारी साहब से होती है परवेज़ इलाही साहब की, चौधरी शुजात की, फिर होती है फजल रहमान साहब से, और फिर होती है शहबाज शरीफ साहब से। तो अब आप ये देखिए कि उसके बाद 2 दिन बाद, ये मुलाकातों के बाद, मुनिस इलाही साहब ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि देखिए ये जो तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, तमाशा किस चीज़ को कह रहे हैं वो? अब ये कह रहे हैं कि किसी का घर आना तमाशा हो गया, और ये अगर तमाशा है तो फिर आप ये तमाशा मत लगवाइए, क्योंकि कोई बगैर बिन बुलाए तो कोई भी नहीं आता ना। आपने अग्री किया एक मीटिंग के लिए, या आपने उनकी इन्विटेशन जो है उनको एक्सटेंड की है, या कम से कम उन्होंने कहा क्या माना चाहते हैं, आपने उनको परमिट किया है। तो अब आप ये किसी को घर आए हुए मेहमान को जैसे हम बुरा नहीं कहते, ये तमाशा तो उनको नहीं कहना चाहिए। ज़िमनन में आपको सर जैसे मैं बता दूं कि हमारे प्रोग्राम में कामिल अली आगा साहब ने 2 रोज पहले ये कहा था कि हमारा अभी मुशावरती इजलास होना है काफ लीग का। देखिए, हमारा इजलास तो नहीं हुआ, तो हम अपने डिसीजंस कैसे बता सकते हैं? तो वो इजलास भी आज हो रहा है, तो इसका मतलब है खासी अहमियत का हामिल तो है ये इजलास। जी, मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारे इस वक्त आपको नज़र आएंगे कि जो सारे एलिमेंट्स आर कमिंग टुगेदर, मतलब आप ये देख लीजिए कि इस वक्त खान साहब मिल सकते थे ना, आपको याद होगा खटक साहब से लेकर असद उमर साहब तक, ये बड़े मीडिएशन में बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। बलोचिस्तान का मामला हो, संजरानी साहब माने जाते हैं। तो ये जब परवेज़ इलाही से असद कैसर साहब मिल के चले गए और उनके बाद उन्होंने कह दिया कि जी कहीं नहीं जा रहे काफ लीग और ये हमारे हुकूमत का साथ देगी, तो ये ऐन मुमकिन था कि आप किसी और सीनियर लीडरशिप को देखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनके पास जाती। और खान साहब अगर गए थे लाहौर तो आज ही के दिन उनको मशावरती इजलास बुलाना था। देखिए, हर चीज़ बड़ी मानी खेज है, और मेरा ख्याल है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आई थिंक एक्शन बहुत हो गया 3.5 साल, और अब रिएक्शन की बारी है। अब कौन रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, और उसके बाद हुकूमत का क्या एक्शन होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त जो फिजा बनी हुई है, इट्स अनसर्टन। इस वक्त कोई भी चीज़ हतमी तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन जितना हम पाकिस्तान के हालात को देखते हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और इस वक्त जो अदम एतमाद है, और जो अदम एतमाद के पीछे एतमाद है विदाउट इट कमिंग आउट इन ओपन, वो एतमाद तो कायम है। और हुकूमत की जो इस वक्त बौखलाहट है, वो एक इंडिया दे रही है ना आने वाले वक्त का। और मतलब सोने पे सुहागा, आप महंगाई की शरह देख लीजिए, आप कल पेट्रोल प्राइसेस देख लीजिए, और अभी तो उन्होंने और मजीद बढ़ाने हैं। इन्होंने तो 30 रुपए तक लेके जाना है इस फिगर को। आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? आपके पास रेवेन्यू आता है ये जो आप पेट्रोल लेवीज लेते हैं, आपके पास हाई डीजल से आता है। अब आप मुझे बता दें, हाई स्पीड डीजल और इस वक्त पेट्रोल जो है, उससे हम अपना रेवेन्यू चला रहे हैं, और ये हमने और मजीद बढ़ाना है। तो मतलब ये इस वक्त ये जो बैकलैश है ना, इसके लिए कोई मुतहम्मल नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा 2 स्टेप्स फॉरवर्ड बैक स्टेप्स होती है, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है, कोई भी इसका सर पे सहरा लेने को तैयार नहीं है, और इस मामला को समझने को या संभालने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला संभलने से बाहर हो गया है। तो जो हेसिटेशन नजर आती है ऑपोजिशन की तरफ से, वो वाहिद बुनियाद उसकी यही है। लेकिन मेरा ख्याल है नंबर्स आर नॉट द इशू। ठीक है, बट एज फार एज टाइमलाइन इज कंसर्न, तो गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फरवरी और मार्च के अंदर आप तब्दीली देख लेंगे। भी थोड़ा सा इंतजार करें, फरवरी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई कमेंट ऑन इट, फिर उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे कि क्या आपको भी लग रहा है कि फरवरी और मार्च के अंदर कुछ होने जा रहा है?
मेरा ख्याल है 27 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए अगर जो कुछ होना है, क्योंकि अगर 27 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम निकलेंगे, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ी अच्छी पॉलिटिकल जमात है, सब कुछ है, लेकिन दे डोंट हैव द फिगर्स। वो मिलियन मार्च नहीं कर सकते, वो इतने दिनों के लिए सस्टेन कर सकते नहीं कर सकते। उसके बाद इनको इन एनी केस एक अगर डेट पे निकलना है तो उस पर इनको अपनी फेस सेविंग भी करनी है। और अगर ये फैसला भी हो जाता है कि नून लीग इनको सपोर्ट करेगी या पीडीएम इनका साथ देगी, तो भी मामला कराची से निकलते निकलते इस्लामाबाद तक पहुंचते पहुंचते इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अपहिल टास्क। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कुछ चेंज आना है, कम से कम जो इन हाउस तब्दीली की बात है वो 27 फरवरी से पहले आएगी। जो बहुत बहुत शुक्रिया सना मुझे साहब आपके वक्त के लिए।